हेलो लल्ला, आप लोगों का LWS यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो लल्ला, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, राइमर टीमैन रिएक्शन, राइमर टीमैन अपक्रिया। देखो, ये बोर्ड के टॉपिक हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल ये टॉपिक पूछा जाता है, राइमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें हम फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और 3NOOH के साथ और HCl के साथ कराते हैं तो हमें सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों को ये बहुत ही समस्या आती है, यहां पे CHO कैसे आके जुड़ गया। तो इसी को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसीलिए इस टॉपिक को हम लेकर आए हैं। आज के बाद अब सभी लोगों को इस टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं होगी कि ये CHO कैसे आया, और आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, हम फिनॉल लेते हैं, ठीक है। फिनॉल की अपक्रिया सर्वप्रथम हम यहां 3 NaOH प्रयोग हुआ है। पहले हम एक NaOH यहां प्रयोग करते हैं, NaOH। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच रिएक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो दोनों के बीच हम बॉन्ड को तोड़ेंगे। देखो इसमें हम बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, इस पे सोडियम पे जानते हो तुम लोग प्लस, इस पे क्या हो जाएगा, OH पे माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस से जुड़ता है और माइनस किससे जुड़ता है, प्लस से। ए वाला जो प्लस है इस माइनस से साथ जुड़ जाएगा, H और OH जुड़ के क्या बनाएगा, F2O। H2 हमारा निकल जाएगा। AH इस माइनस के साथ जुड़ गया, A प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ONA। ये माइनस था, ये सोडियम जाके जुड़ गया, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है। ठीक है, अब हम इसकी अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं। किसके साथ लल्ला, क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं। ठीक है, किसके साथ करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। अब देखो ध्यान से, अब दोनों के बीच रिएक्शन करने के लिए हमें फिर से इसके बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इसमें का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें देखो फिर यहां से हम बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे क्योंकि अभी अभी नया नया इसी Na को जोड़े हैं, तो यहां से हम बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, देखो हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब है देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन उपस्थित है। हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, और वो कार्बन कौन सा होगा, आर्थो वाला कार्बन होगा। ये दोनों पोजीशन आर्थो होता है, ये दोनों मेटा होता है, नीचे वाला पैरा होता है। ठीक है, तो आर्थो वाले बीच का बॉन्ड हम तोड़ेंगे। ठीक है, आर्थो वाले कार्बन का। तो देखो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो तब भी अगर ज्यादा है तो इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो अब इसमें भी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इसमें देखो C और Cl की भी बॉन्ड टूटेगा, एक बार में एक ही बॉन्ड टूटता है, एक Cl निकालो तुम लोग, इस पे माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। अब देखो प्लस, यही सिंपल सी चीज है, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ देना है। ठीक है, ये जो प्लस है माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस इसमें कौन है, Cl है, तो HCl फिर निकल जाएगा। और एक कार्बन में माइनस आया है तो प्लस जुड़ेगा, प्लस कौन है, कार्बन पे आया है, ए वाला Cl तो निकल गया। अब इस कार्बन के साथ क्या है, CHCl2, यहां क्या आके जुड़ जाएगा, CHCl2, ONaCHCl2। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब जो ए बना है यौगिक हमारा, अब इसकी अपक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, ध्यान से देखना। जो दो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा, अभी एक ही प्रयोग हुआ है,
इसके साथ हम कराएंगे CH है, ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, 2 Cl, ठीक है, और 2 NaOH लिख सकते हो तुम लोग, NaOH और NaOH। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बात क्लियर है। देखो ध्यान से, सोडियम पे प्लस इस पे OH पे माइनस, सोडियम पे प्लस OH पे माइनस, इसमें आसानी से टूट जाएगा। इसमें देखो हमेशा देखो क्लोरीन और कार्बन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इनके ही बीच बॉन्ड टूटेगा। इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब देखो ये जो Cl है किसके साथ जाएगा, Na के साथ जाएगा, और ये जो Cl है ये भी Na के साथ जाएगा, मतलब है दोनों दोनों Cl को लेके चला जाएगा, ठीक है, दोनों NaCl को लेके चला जाएगा, तो यहां से 2NaCl हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो OH देखो OH 2 है तो 21 प्लस से जुड़ जाएगा, 21 प्लस से जुड़ जाएगा, ध्यान से देखना। ONaCH से 2 OH, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमें पता होना चाहिए कि एक कार्बन पर 2 OH समूह नहीं रह सकते, तो वहां से क्या निकल जाता है, हमारा जल निकल जाता है। जल निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए, यहां से जल हमारा क्या हो गया, निकल गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बचा क्या हमारा, ONa बचा, ठीक है, ONa बचा। देखो CHO बचा, ये वाला निकल गया हमारा, CHO आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, CHO हो गया। अब देखो ध्यान से, अब अभी देखो हमने क्या क्या प्रयोग किया, 3 NaOH प्रयोग किया है और क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया कराई है। अभी हमारा HCl बचा है, तो HCl की अपक्रिया भी करा दो तुम लोग, HCl की अपक्रिया भी करा दो तुम लोग, ठीक है। ध्यान दो, अब देखो ये तो हमारा बन गया। अब देखो HCl की भी, HCl से अपक्रिया कराओ तो H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस। अब देखो सोडियम पे क्या होता है, प्लस होता है, इस पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से हमारा H सोडियम प्लस है, तुम्हारे साथ जुड़ेगा Cl के साथ, तो NaCl हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और इस माइनस के साथ H आके जुड़ जाएगा। ध्यान से देखना लल्ला, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन से H आके जुड़ेगा, OH हो जाएगा, बाकी ये CHO। तो हमारा फाइनली एक कंपाउंड बन गया क्या, सैलिसिल डिहाइड। क्या बन गया, सैलिसिल डिहाइड। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लल्ला आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।